नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। दूध की रखवाली की जिम्मेदारी बिल्ली को सौंपना। जयपुर में 18 करोड़ के दूधू जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में महाभ्रष्टाचार की जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन जिन अधिकारियों को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है वे उन अधिकारियों के मातहत हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। करोड़ों रुपए के इस महाभ्रष्टाचार की जांच के लिए जांच टीम में एक अधिशासी अभियंता, एक कनिष्ठ अभियंता और एक सहायक लेखाकार को नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोपियों के अधीन ही काम करते हैं। ऐसे में इस जांच से निकलकर क्या आएगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि जलदाय विभाग जांच के नाम पर लीपापोती में जुटा हुआ है। जो टंकी की नींव है, ये टंकी का जो पूरा ढांचा है, इस ढांचे में हम आपको दिखाएंगे। ये टंकी का ढांचा है। यहाँ पर जो इस ढांचे के आधार पर पूरी टंकी खड़ी होगी। यहाँ पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं है। हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सिर्फ मिट्टी पड़ी है और जो है पत्थर पड़े हैं, कंकड़ पड़े हैं। यानी यहाँ गुणवत्ता नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। जो फाउंडेशन जिसकी जांच होनी थी, जिसके क्यूब टेस्ट होने थे, जिसके निर्माण में 1 महीने का समय लगना था, वो पूरा फाउंडेशन जलदाय विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों ने टंकी निर्माण से पहले ही अप्रूव करके इस टंकी का ढांचा खड़ा कर दिया। जिस शहर को इंजीनियर और डॉक्टर्स की फैक्ट्री कहा जाता है, उस शहर में चाकूबाजी की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, कोचिंग सिटी कोटा अब चाकूबाजी में नई पहचान बनाता जा रहा है। ताजा मामला नाता इलाके का है, जहां 2 गुटों में खूनी संघर्ष के दौरान जमकर चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी की इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई युवक एक दूसरे पर चाकू से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बदमाशों के सिर पर खून सवार है और चाकुओं से बार बार हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्थर से भी एक दूसरे को मारते दिख रहे हैं। चाकूबाजी का लाइव वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और 24 घंटे के अंदर 5 बदमाशों को धर दबोचा। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुलजिम की तलाश के लिए जो है तुरंत टीमें रवाना कर दी थी और 24 घंटे के अंदर ही इस प्रकरण के जो है कुल मिला के इसमें 4-5 अन्य भी थे, तो कुल 5 मुलजिम इसके अंदर अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट के रास्ते पर मत चलो, नहीं तो हाथ कुछ नहीं आएगा, उलट लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस की गिरफ्त में जो 8 लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद इनको ये फलसफा समझ में नहीं आया। नतीजा अब हवालात की हवा खा रहे हैं। कोटा की कहतून थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत जुए के अड्डे का भंडाफोड़ करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और इनसे 1,94,000 से ज्यादा की रकम भी बरामद की है। साथ ही इनके पास से 3 कारें भी जब्त की हैं। पुलिस को मुखबिर से ये खबर मिली थी कि मवासा में चंद्रलोई नदी के पास खेत में जुआ चल रहा है। फिर क्या था, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और जुए के फड़ पर धावा बोल दिया। जुआरियों को पुलिस कार्रवाई की भनक लगती इससे पहले ही जुआरी कानून के मजबूत फंदों में फंस चुके थे। ग्रामीण एसपी शरद चौधरी का कहना है कि संगठित माफिया के खिलाफ पुलिस सख्त है और ऐसे लोगों पर नकेल के लिए लगातार अभियान चला रही है। उनका दावा है कि पुलिस के इस अभियान से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। मेरा क्या कसूर था जो इस तरह मुझे मरने के लिए छोड़ दिया? मैं तो तुम्हारा ही अंश था, फिर मुझे क्यों अपने से जुदा कर डाला? बूंदी के मातृ शिशु अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा 6 दिनों का बच्चा मानो अपने जन्म देने वालों से यही पूछ रहा है। जिस बच्चे को अभी माँ के आंचल में होना चाहिए था, वो अस्पताल में लावारिस पड़ा है। वो माँ बाप कैसे निर्दयी होंगे
जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया। कहानी ये है कि 15 जून की रात मालपुरा के रहने वाले कुछ लोग एक नवजात को लेकर अस्पताल लाए और रास्ते में डिलीवरी हो जाने की बात कह भर्ती करा दिया, लेकिन उसके बाद गायब हो गए। अगले दिन डॉक्टर और कर्मचारियों ने परिजनों की काफी तलाश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। आखिरकार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी परिजनों का पता लगाने में सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद डॉक्टर अब नवजात को एनजी ट्यूब से मदर मिल्क बैंक का दूध पिलाकर और ड्रिप चढ़ाकर उसका जीवन बचाने में जुटे हुए हैं। पूरा स्टाफ, मैं चिकित्सक बच्चे की देखरेख में लगा हुआ है। बाल कल्याण समिति को भी उनके आगे की केयर के लिए लिखा है। अभी बच्चे के ऑक्सीजन लगा रखी है और एनजी नलकी से दूध पिला रहे हैं, एनजी फीड दे रहे हैं। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ लूड़ी विधानसभा इलाके के कई गांवों के लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने ऐलान कर दिया कि वो जान तो दे देंगे लेकिन वन विभाग की वो जमीन नहीं देंगे जिससे होकर पानी गांव के तालाब में आता है। दरअसल जेडीए राज्योत्सव गांव राजवा के वन विभाग और पहाड़ी इलाके की 30 बीघा जमीन मुस्लिम धर्म के दारुल अलूम फलाहे दारिन संस्था को मदरसे के लिए आवंटन की तैयारी में लगा हुआ है। इसके तहत जेडीए ने इस साल 4 जनवरी को एक नोटिस भी जारी किया, लेकिन इस नोटिस को किसी भी स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करवाया गया, जिसके बाद गांव वालों ने जमीन आवंटन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि सिर्फ दिखावे के लिए ये नोटिस जारी किया गया और नियमों को ताक पर रखकर इस संस्थान को फायदा पहुंचाने के लिहाज से ये खेल खेला गया है। हमारी जमीन है, यहाँ हमारे मंदिर बने हुए हैं, यहाँ का पानी हमारे तालाबों में जाता है, यहाँ हमारी पुरातात्विक छतरियाँ बनी हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जमीन है और सरकार इसको रेवड़ियों की तरह नहीं बांट सकती। ये आवंटन नहीं कर सकते हैं। अगर ये आवंटन कर दिया तो हम सभी ग्रामीण लोग इसका उग्र विरोध करेंगे और जो जिन लोगों ने अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अपनी ही आंखों से देखो शहर को कैसे कबाड़ बना डाला। पाइपलाइन डालने के नाम पर चमचमाती सड़कें कैसी खस्ताहाल हो गई हैं। झालावाड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएचडी और आरयूआईडीपी के अधिकारियों की कारगुजारियों को शहर में घुमाकर रूबरू कराया और जमकर खरी खोटी सुनाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं के चंगुल में आए इन अधिकारियों को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पीएचईडी और आरयूआईडीपी ने शहर में पाइपलाइन डालने के नाम पर सारी सड़कें खोद दी हैं, जिसके चलते आम लोगों का सड़कों पर चलना भी दुभर हो गया है। साथ ही दुकानें भी धूल से भर जाती हैं। सबसे बड़ी बात कि सड़क खोदने के बाद उनकी रिपेयरिंग तक नहीं कराई गई है, जिससे नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों विभागों के अधिकारियों को घुमा घुमा कर शहर की बिगड़ी हालत दिखाई और चेतावनी दी कि 10 दिन के अंदर शहर की सड़कों को रिपेयर नहीं किया गया तो अधिकारियों का मुंह काला करके सड़कों पर घुमाया जाएगा। हमने पूरा रोड पर पैदल चला के हमने दिखाया है। अब इनको कहेंगे कि कितने दिन में इसको कंप्लीट कराएंगे, हम बात करेंगे। अगर फिर भी ये लोग नहीं करवाते हैं, हम इनको 10 दिन का टाइम देंगे, ज़्यादा है ज़्यादा। 10 दिन के बाद इसी रोड पर इनको काला मुंह करके निकालेंगे। हम अधिकारियों को ऑफिस से उठाएंगे, इनका काला मुंह करेंगे जनता के बीच में। अगर दिल में जीने का जज्बा हो तो मौत को भी मात दी जा सकती है। तभी तो 64 साल की कमलाबाई ने 24 दिनों तक जूझने के बाद कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली। वो भी तब जब उन्हें पहले से ही अस्थमा सहित कई गंभीर बीमारियां थी, लेकिन वायरस के वार पर कमलाबाई के जीने की ललक ने विजय पाई। 24 दिन बाद कोरोना को मात देकर जब कमलाबाई डिस्चार्ज हुई तो उनके स्वागत में पूरे अस्पताल ने पलक पावड़े बिछा दिए। राजसमंद के खमनौर के कोविड सेंटर में जब कमलाबाई को भर्ती कराया गया था तब उनका ऑक्सीजन लेवल 74 से भी नीचे आ गया था, लेकिन 24 दिनों तक अस्पताल के डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत की और कमलाबाई कोरोना से जंग जीत गईं। अब कमलाबाई के पति अस्पताल के डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते नहीं थक रहे हैं। पूरे स्टाफ का बहुत बड़ा शुक्रिया। घर जैसा हमारे को वातावरण दिया, हर समय कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की गई वो ऑक्सीजन थी।
ऑक्सीजन की कमी के कारण हाहाकार मचा रहा। बाड़मेर भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन अब बाड़मेर में सांसों का संकट नहीं रहेगा। बाड़मेर सहित कई CHC प्राण वायु को लेकर आत्मनिर्भर बन गए हैं। वहीं अब वायुतु CHC में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जल्द ही लगाया जाएगा। जर्मन तकनीक आधारित प्लांट LNDT कंपनी के CSR फंड से लगवाया जा रहा है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की पहल पर CSR फंड से जनरेशन प्लांट CHC में स्थापित हो रहा है। प्लांट के स्थापित होने से CHC में आने वाले गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। मरीजों के लिए कोरोना महामारी के अलावा भी किसी भी विषम परिस्थिति में ये प्लांट लाइफ लाइन साबित होगा। ये संकल्प है पर्यावरण को बचाने का। ये अभियान है उस धरती माँ को नवजीवन देने का, जिसकी छाती से निकला अन्न हमें जीवन देता है। चूरू जिले के तारानगर के लोगों ने अपने इस अभियान से दूसरे लोगों को संदेश दिया है कि हम तभी आबाद रह पाएंगे जब हमारी धरती हरी भरी रहेगी। हमें जीवनदायिनी शुद्ध हवा तभी नसीब होगी जब पर्यावरण बचा रहेगा। तभी तो तारानगर तहसील में लोगों ने एक ही दिन में 7100 पौधे लगा डाले। तारानगर पंचायत समिति ने पर्यावरण की रक्षा के लिए इस मॉनसून में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। हरित तारानगर की इस मुहिम में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। इसी मुहिम के तहत सोमवार को पंचायत स्तर पर कुल 7100 पौधे लगाए गए। इससे पहले 17 जून को मरुस्थलीय रोकथाम दिवस पर 5100 पौधे लगाए गए थे। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत मेखाला से 251 पौधे लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार बाएं बेगसर सहित कई गाँव में भी पौधे लगाए गए। वन्य जीव प्रेमियों के लिए जून का महीना खुशखबरी भरा है, जहां सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बाघिन के 4 शावकों के जन्म देने के बाद कुनबा बढ़ा है। वहीं अब कोटा का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एक बार फिर बाघों से गुलजार होगा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 31 जुलाई से पहले 3 बाघों को ट्रांसलोकेट किया जाएगा। NTCA की मंजूरी के बाद रणथंभौर में ट्रांसलोकेट करने के लिए 5 बाघ बाघिन को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 2 बाघ और 1 बाघिन को मुकुंदरा शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक ही MT4 बाघिन बची है। अगस्त 2019 में मुकुंदरा में हुई बाघ बाघिन की मौत के बाद से यहां किसी बाघ या बाघिन को शिफ्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर मुकुंदरा में बाघों के स्वच्छंद विचरण का दीदार हो सकेगा। इसके लिए प्री बेस भी तैयार किया जाएगा, जिसके तहत केवलादेव नेशनल पार्क से 500 चीतल भी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किए जाएंगे। बाघ बाघिन की शिफ्टिंग से पहले NTCA की टेक्निकल कमेटी एक बार और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का विजिट करेगी। चलिए और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की। शुरुआत के साथ ही पहले दिन देश में रिकॉर्ड टीकाकरण देखने को मिला। नई गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले दिन अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सोमवार को 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। सोमवार को सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है। यहाँ 16,70,000 लोगों को टीका लगाया गया। ये किसी भी राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। इसके अलावा कर्नाटक में 11,11,000 और यूपी में 7,16,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। हालांकि दिल्ली में ये संख्या सिर्फ 76,282 ही रही। रिकॉर्ड लोगों को वैक्सीन लगने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन खुश करने वाला है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगवाया। सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बधाई जिन्होंने सुनिश्चित किया कि इतने सारे लोगों को टीका लगे। वेल डन इंडिया। महाराष्ट्र के ठाणे में अब बुलेट गिरी नहीं चलेगी। जी हां,
ठाणे पुलिस अब सड़क पर मॉडिफाइड बुलेट चलाकर शान बघारने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। बुलेट की सवारी कर हीरोगिरी करने वालों पर सख्ती का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दिनों में कल्याण ट्रैफिक पुलिस ने करीब 104 मॉडिफाइड बुलेट चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त बाला साहेब पाटिल ने बुलेट प्रूफ मोटर वाहनों के साथ साथ टिंटेड शीशे वाले वाहनों के यांत्रिक भागों और तकनीकी डिजाइन में बदलाव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है और 104 बुलेट के साइलेंसर्स जब्त किए और 1 लाख से अधिक जुर्माने की राशि भी वसूल की। ये तस्वीरें इसी कार्रवाई को तस्दीक कर रही हैं। इसके अलावा वाहनों पर काले शीशे चढ़ाकर घूमने वालों पर भी पुलिस की खास नजर है। ऐसे ही ब्लैक फिल्मिंग में शामिल करीब 64 ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जुर्माना वसूला गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे भी लगातार ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। और दूल्हे ने कहा, मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ। न पंडित, न वेद मंत्र और न 7 फेरे और हो गई शादी। चौंक गए ना आप? लेकिन ये अनोखी शादी हुई बिहार की राजधानी पटना के एक इलाके में। अमूमन हिंदुओं में होने वाली शादियों में वेद मंत्र गूंजते हैं, वर वधू 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने की शपथ लेते हैं। लेकिन पटना से सटे पुनपुन में हुई एक शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस शादी में दूल्हा दुल्हन ने भारतीय संविधान की शपथ ली। ये शादी हुई पुनपुन प्रखंड की केवड़ा पंचायत के मुखिया सत्येंद्र दास की भतीजी कुमकुम कुमारी की, जो दिव्यांग हैं। कुमकुम की शादी रंजीत कुमार से हुई। रंजीत भी दिव्यांग हैं। दोनों ने मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने संविधान की शपथ ली, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास ने वर वधू को संविधान की कॉपी देकर शपथ दिलाई। इस अनोखी शादी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी शामिल हुए और वर वधू को आशीष भी दिया। लोगों ने कहा कि ये शादी एक मिसाल है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान में हो या फिर मैदान से बाहर, चर्चा में बने रहते हैं और इस बार चर्चा का विषय बना है उनका नया लुक। अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी अक्सर फार्म या किसी नए वेंचर पर दिख जाते हैं, पर इस बार वे अपनी मूंछों के लिए हेडलाइंस में हैं। धोनी फिलहाल पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ शिमला में छुट्टियां मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई है। ऐसे मौके पर वे परिवार के साथ बाहर घूमने निकले, जहां उनके चहेते फैंस ने उन्हें पहचान लिया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। फैंस ने इन फोटो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इसके बाद ये तस्वीरें वायरल हो गयी। धोनी शिमला में वहाँ की ट्रेडिशनल टोपी भी पहने हुए दिखाई दिए। इसे कुल्लू टोपी भी कहा जाता है। धोनी ने फैंस के साथ फोटो खिंचवाकर उन्हें सरप्राइज भी किया। इस दौरान धोनी ने अपने फैंस को ऑटोग्राफ भी दिए, साथ ही शिमला में बने बैट की जमकर तारीफ भी की। ओडिशा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां मगरमच्छों की 3 प्रजातियां हैं, जिसमें महानदी के साथ कोसिया में मीठे पानी के घड़ियाल की सभी 3 प्रजातियां, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लुटेरे और खाने पानी के मगरमच्छ हैं। दरअसल 70 दिनों के बाद घड़ियाल अंडों से निकल आए हैं। घड़ियाल अब लुप्त होती प्रजाति है और ओडिशा की नदियों में 1975 के बाद 28 घड़ियालों की हैचलिंग मई महीने के आखिरी दिनों में महानदी के सतकोसिया में देखी गई थी। इन घड़ियालों की निगरानी के लिए अधिकारी ड्रोन से 24 घंटे बारीकी से नजर रख रहे हैं। 6 वन प्रभागों के करीब 50 वन अधिकारी हैचलिंग की निगरानी कर रहे हैं। उनके आवास के करीब डेरा डाले हुए हैं और जल निकायों में गश्त कर रहे हैं। ये अधिकारी घड़ियाल को संरक्षित करने में मदद करने के लिए नदी के पास बसे करीब 300 गांवों में जागरूकता फैला रहे हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि वे घड़ियाल को तब तक देखते रहेंगे जब तक कि वे अपने प्राकृतिक आवास गहरे पानी में नहीं चले जाते।
अंबा गांव की इस बगिया में कहीं सेब फल रहा है तो कहीं आम लटक रहा है। 7 एकड़ में फैले इस हरे भरे बागान में सेब और आम तो आकार ले ही रहे हैं। लीची, अमरूद, नारियल और नींबू जैसे मौसमी फल भी खूब फल फूल रहे हैं। तो ये सब संभव हुआ है जामताड़ा के मेहनतकश किसान अरिंदम चक्रवर्ती के जज्बे और उस सपने की बदौलत जिसे उन्होंने 3 साल पहले देखा था। वो चाहते थे कि झारखंड की मिट्टी की मिठास से लबरेज सेब का स्वाद जब झारखंड के बाशिंदे ले तो गर्व से भर जाएं। जहरीली दवा इसमें यूज नहीं करते हैं। शायद इसी कारण इस बार हम लोग जो सेब टेस्ट किए, अमरूद टेस्ट किए और आम टेस्ट किए, बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें मन बड़ा खुश लगता है। हिमाचल के ठंडे मौसम में फलने फूलने वाला सेब जामताड़ा के गर्म मौसम में भी वही मिठास दे रहा है। तो इजराइल में पलने और बढ़ने वाली सेब की प्रजाति भी किसान अरिंदम चक्रवर्ती की बगिया की शान बन गई है। यही नहीं, वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया और जापान से लेकर बांग्लादेश का मशहूर आम भी अंबा गांव की मिट्टी और खाद पानी पाकर ऐसा आकार ले रहा है कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया उस पर उनकी पूरी दुनिया में फजीहत हो रही। असल में एक इंटरव्यू में इमरान खान ने यह झूठा दावा कर दिया कि चीन में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार की खबरें गलत हैं। Why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 लाख पार करने के बाद वहां के लोग राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने अपने देश के राष्ट्रपति पर महामारी के दौर में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसकी सामने आई तस्वीर में देर शाम कई प्रदर्शनकारी हाथों में जलती फुलझड़ियां थामे राष्ट्रपति के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी करते नजर आए। सुबह से ही जारी प्रदर्शन में झंडे, पोस्टर और बैनर पकड़े हजारों लोग विपक्षी दल के नेता के साथ साओ पोलो की सड़कों पर जुटे रहे, जहां इन लोगों ने ढेर सारे लाल गुब्बारों को तरह तरह के संदेश लिखे हुए प्लेकार्ड के साथ बांधकर आसमान में उड़ाया। बोल्सोनारो का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने ब्राजील में कोरोना की वजह से 5 लाख से ज्यादा मौतों के लिए राष्ट्रपति बोल्सोनारो को जिम्मेदार ठहराया और उनके इस्तीफे की मांग की। वैसे तो भारी तादाद में सड़कों पर उमड़े ये लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे, लेकिन इस दौरान सभी मास्क लगाए जरूर नजर आए। अमेरिकी नौसेना ने समंदर में अपने एक जंगी जहाज के पास ब्लास्ट का ट्रायल किया। बताया गया कि ट्रायल इस बात का पता लगाने के लिए किया गया कि जहाज किसी बम हमले का किस तरह सामना कर सकता है और इसके लिए अटलांटिक महासागर में उस जहाज के पास ही धमाका किया गया। ये धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा जैसे समंदर में कोई ज्वालामुखी फटा हो, लेकिन इतने बड़े धमाके से भी पास खड़े जहाज पर कोई असर नहीं हुआ। इसके जरिए अमेरिकी नौसेना ने जंगी जहाज की तैयारी भी की। उत्तर अमेरिका के देश मेक्सिको में चक्रवाती तूफान डोलोरेस का जबरदस्त असर देखने को मिला। हालांकि ये तूफान यहाँ के मिचोकन और कोलिमा राज्यों में समुद्री तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ने लगा, लेकिन इस बीच कई शहरों में जोरदार बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली। मेक्सिको के अकापुल्को शहर से सामने आई तस्वीरों में वहां मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं सड़कों पर पानी भर गया, कहीं पेड़ टूटे दिखे। वहीं लोगों को फिलहाल समंदर किनारे न जाने की हिदायत दी गई है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।